हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस। यहाँ पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने 9th क्लास की सीरीज स्टार्ट की थी, मैं 9th क्लास के चैप्टर्स को पढ़ाना स्टार्ट किया था। उसी के साथ अब हम 10th क्लास के भी मैथ्स की सीरीज तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन 9th की और एक दिन 10th की हम वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे और आपके सामने पेश करते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये जो ऑनलाइन कोर्स हो रहा है यूट्यूब पे फिलहाल तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है और इसमें हमारी कोशिश होगी कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस को कवर आप किया जा सके। इसलिए अब सबके स्कूल्स जो हैं उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उसके साथ साथ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आई होप सबका हो गया होगा, लेकिन मैं उनको भी लूँगा। लेकिन उससे पहले मैं थर्ड चैप्टर जो कि आपके स्कूल में शुरू होने वाला या हो रहा होगा, मैं उसके साथ आपका ये आज का लेक्चर स्टार्ट करूँगा। फ्रेंड्स, आपका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फ्रेंड, इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ क्लास 10 ऑनलाइन कोर्स को। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपकी मैथ्स की क्लासेस लूँगा और मेरा नाम आकाश गुप्ता है। जो मुझे जानते हैं वो मुझे जम्मू में मैथ्स और SST की फैकल्टी के रूप में जानते हैं। आप में से बहुत से और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है, इन वर्ड्स को देखिए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। लीनियर एंड इक्वेशन एंड 2 एंड वेरिएबल्स, इनका एटेड वर्ड का मीनिंग जानेंगे होता क्या है। लीनियर का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, 2 वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, लीनियर कोई भी ऐसी चीज़ है, आपने अभी पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा होगा सेकंड, उसमें आपने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, लीनियर कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी पावर या डिग्री 1 होती है। तो यानी कि अगर किसी भी वेरिएबल, और वेरिएबल क्या हुआ जो वैल्यू चेंज करेगा, जैसे कि x, इट कैन बी y। फ्रेंड्स, अगर इसकी डिग्री 1 है यानी कि अगर इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर है। और अगर इक्वेशन का साइन आ गया, तो हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो सकती है फ्रेंड्स? लीनियर इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। लीनियर इक्वेशन x = 5 भी हो सकती है, x + y = z भी हो सकती है, x + y - z + a = 10 भी हो सकती है। फ्रेंड्स, लेकिन जब आपको बोल दिया 2 वेरिएबल्स, देन इट स्ट्रिक्टली मीन्स कि आप खाली 2 ही वेरिएबल्स यूज़ करोगे। x, y, p, q, a भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स होने चाहिए। फ्रेंड्स, ये जैसे x + y = z 3 वेरिएबल्स है, इसमें x + y - z + a 4 वेरिएबल्स आ गए। तो फ्रेंड्स, हमने सिर्फ 2 वेरिएबल यूज़ कर दिया और आपको इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, यानी कि 2 इक्वेशंस दी होंगी, उनसे आपको x और y, a और b जो भी होगा वो 2 वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के आपके पास 4 मेथड होते हैं। मैं उनका नाम लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये आपके 4 मेथड्स हैं जो आपने इस साल सीखने हैं: ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फ्रेंड्स, चारों मेथड्स बहुत ही आसान है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने में बहुत मज़ा आने वाला है। रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम इसको करेंगे और आई एम वेरी श्योर कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा और आपके कंसेप्ट इसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, लेकिन उसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। जो भी आपका डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना है और उन डाउट्स को भी हम लेने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के ख़त्म होते ही हम इसके RD शर्मा से रिलेटेड को प्रॉब्लम्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे।
तो आज हम करते हैं स्टार्ट, थोड़ा ग्राफिकल मेथड के बारे में जानते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। बाकी भी मेथड्स 1 बाय 1 जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा वो आते जाएंगे, लेकिन आज हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है। करते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट। फ्रेंड्स ग्राफिकल मेथड के मैं आपकी एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस को उठाता हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं आपकी एनसीईआरटी। फ्रेंड्स इन सबसे पहले एक चीज़ मैंने आपको बोला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसी होगी जिसमें x और y ही आएगा। तो जो एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वो कैसी होती है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स हम इसको देखते हैं। फ्रेंड्स 8 सेकेंड मुझे कैमरा के उस साइड आते देखने दीजिए कि ओरिएंटेशन इसकी सही आ रही है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसकी जनरल इक्वेशन होती है। ग्राफिकल में 2 इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, आपको दोनों का ग्राफ बनाना है। करते हैं उसका स्टार्ट। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या है आपका, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी। फ्रेंड्स आई होप आप सबने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम करते हैं आगे, ग्राफिकल में चलते हैं हम आगे। इसको आप मैं रब कर लेता हूँ। फ्रेंड्स एक आपके सामने इक्वेशन दी हुई है हमें, जो x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरी दी है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स आपने कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन को नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन को नाम दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, या आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है इसमें, टेकिंग इक्वेशन 1, फ्रेंड्स x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है ना, x आएगा आपका 4 उधर शिफ्ट हो गया माइनस 2y। अब फ्रेंड्स आप y की वैल्यू डालते जाओ, x की वैल्यू निकालते जाओ। तो क्या आएगा आपका, आपने ऐसे टेबल बना लेना है x और y। फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप y को 0 डालते हो, टेकिंग y इज इक्वल टू 0, तब आपका x क्या आएगा, 4 माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 4। y0 पे x क्या आएगा, 4। क्लियर है ये। फिर आप लीजिए y को 1 के बराबर, x क्या आएगा, 4 माइनस 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 2। फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे इतना पोर्शन रब करना पड़ेगा कि जहाँ पे y1 आता है x 2 आता है। ये आदि आपकी 8 लाइन। दूसरी लाइन देखते हैं क्या है, पहली वाली लाइन का काम खत्म।
दूसरी लाइन भी है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहले इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। तो फ्रेंड्स इसमें हम इसका भी टेबल बना लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 का टेबल है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इक्वेशन सेकंड का टेबल, x ये y। अब फ्रेंड्स टेकिंग y इज इक्वल टू 0, तो x आपका आ जाएगा y 0 पे 6 माइनस 2 इंटू 0। तो यहाँ पे y तो आपको 0 डालना है, तो आपको x की एक वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 0 6, यानी कि जब y 0 है तब x क्या है 6 है। अब आप डालिए y इज इक्वल टू 1, x आएगा 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 आंसर आएगा 4, यानी कि y 1 पे x आएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। इतना डेटा इरेज कर देंगे हम, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। ये फ्रेंड्स आ जाएगा आपका x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 -2। फ्रेंड्स जब मैं ये वाली इक्वेशन देख रहा हूँ, ये हमारी पहली इक्वेशन से बनी थी, और हमारी पहली इक्वेशन क्या थी फ्रेंड्स, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। जब y 0 है, जब y 0 है तो x आपका 4 है, y 0 पे x 4, ये वाला पॉइंट आया आपका। इसको हम कैसे लिखते थे, 4,0, x कोऑर्डिनेट पहले, y कोऑर्डिनेट बाद में। दूसरा, जब आपका y1 है, आपका y1 यहाँ पे आ गया और x2 यहाँ पे आया, लगभग ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा। अब फ्रेंड्स आपके पास तो स्केल कम वगैरह आप पूरा ग्राफ पे बनाओगे, मुझे थोड़ा रफली बनाना है, तो एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड। तो फ्रेंड्स इस लाइन को मैं जैसे ही वो ड्रॉ करता हूँ, कुछ ऐसे पता नहीं कहाँ से जाएगी। ये लाइन क्या है, इसको नाम दे देंगे हम L। क्या नाम दे देंगे, L। और लाइन के ऊपर नाम लिखेंगे इक्वेशन का, जो थी x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन फ्रेंड्स मैं रेड पेन से बनाता हूँ, रेड मार्कर से बनाता हूँ, ताकि और भी ज़्यादा क्लैरिटी आपकी इसमें आए। तो जब आपका x 6 है तब y 0 है, यानी कि पॉइंट आया ये x एक्सिस पे y 0 होता है ना, यही पॉइंट आया फ्रेंड्स आपका। सॉरी, इसमें आपको ये y पॉइंट को भी नाम देना चाहिए था, x2 पे y 1। फ्रेंड्स आया 6 0, इसको आप नाम देंगे ऐसे 6,0। फिर 4 1 कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, बट यहाँ पे पॉइंट आएगा। फ्रेंड्स जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे, ये भी कुछ ऐसे निकलेगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे, जब हम रियल ग्राफ में बनाएंगे, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस आएंगी, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस आएंगी।
और ये कैसे आई, ग्राफ बनाते नहीं, मुझे पहले ही पता था ये पैरेलल लाइन्स आएंगी। उसके पीछे का सीक्रेट मैं अपने पास नहीं, आपके पास भी लेके आऊँगा, क्योंकि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर मैं चाहता था उससे पहले एक ग्राफ बन जाए ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि ये कैसे काम ये करेगा। तो फ्रेंड्स 2x + 4y -12 = 0। फ्रेंड्स टीजिए इसको स्क्रीनशॉट, यानी L। अब इसका भी नाम, पॉइंट को हम नाम दे देंगे x4 पे y1, 4,1, इसको नाम दे दीजिए M। कीजिए इसको स्क्रीनशॉट। ये ऐसे बना ये वाला पॉइंट, और ये ब्लैक वाला 2,1 ये ऐसे बना। तो अगर ये पॉइंट्स कहीं पे इंटरसेक्ट कर जाते, सपोज करता हूँ कि ऐसे एक लाइन बनती, हम एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाते हैं जो यहाँ पे ऐसे इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाती। तो फ्रेंड्स जो ये पॉइंट होता ना, इस पे जो हमारा एक्स एक्सिस था 2 और वाई एक्सिस था 1, ये हमारे आंसर आते हैं। यानी कि x = 2 और y = 1 आंसर आता है जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन इंटरसेक्ट ही नहीं किया, और इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो इसका क्या मतलब है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। फ्रेंड्स इसको पहले मुझे मिटा लेने दीजिए, फिर आपके साथ करते हैं एक और कंसेप्ट शेयर। अब आपको 2-3 चीज़ें का खास ध्यान रखना है। फ्रेंड्स आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशंस आएंगी। उनका फॉर्मेट क्या होगा, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी आएगी a2x + b2y + c2 = 0। फ्रेंड्स आपको रेशो फाइंड आउट करनी है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y की। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, पहली इक्वेशन में a1 है, दूसरी में a2 है, तीसरी पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 है और दूसरी में y का कोफिशिएंट b2 है। तो फ्रेंड्स पहले आपने निकालना है a1/a2 और b1/b2। फ्रेंड्स इन केस ये इक्वल नहीं आते हैं, इक्वल नहीं आते हैं, तो हम बोलते हैं इनको, इनकी ग्राफ इनका कैसे बनता है, इंटरसेक्टिंग, मतलब कि इनका ग्राफ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करता है एट 1 पॉइंट। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके, एक जगह इंटरसेक्ट करता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, एक ही होगा ना, तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सपोज करो मतलब कि पहले तो इक्वल नहीं ना आया, पहले आपने a1/a2 और b1/b2 देखना है। अगर ये इक्वल नहीं आया मतलब कि एक ही जगह इंटरसेक्शन हो रही और यूनिक सॉल्यूशन हो रहा। आगे हम करेंगे क्वेश्चंस, आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, एक ही जगह इंटरसेक्शन आती है। अगर फ्रेंड्स ऐसा होता a1/a2 = b1/b2, अब आपको एकदम कंक्लूजन में नहीं आना है, c1/c2 भी है। अगर ये c1/c2 के इक्वल आएगा, c1/c2 के इक्वल आएगा, इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, इस केस में होगा इनफाइनाइटली, सॉरी फ्रेंड्स, मतलब कि इस केस में क्या होगा, लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग। और इसको हम क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन्स, मतलब कि एक के ऊपर एक, को इंसिडेंट या स्लैश करके लिख लीजिए ओवरलैप। और कितने सॉल्यूशंस होंगे, अब फ्रेंड्स सपोज तो ये ग्राफ है, एक लाइन ऐसे आई, दूसरी भी इसके ऊपर आ रही, ये तो हर पॉइंट पे टच कर रही है, 19 का हर एक सॉल्यूशन है। तो ऐसे में क्या आएगा, काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस आएंगे ना, और काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस को मैथ्स में क्या बोलते हैं, मैथ्स से बहुत ज़्यादा चाहिए, एक वर्ड हमने रखा हुआ है इनफाइनाइटली मैनी। तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसको कीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे। ये मुझे मिटाना पड़ेगा। व्हाट इफ
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये C1/C2 तो इक्वल नहीं आता है। तो याद कीजिए अपना पिछला क्वेश्चन, क्या लाइन्स थी उसमें, x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। A1 आपका इसमें आ गया। अब हम देखते हैं इसमें A1 क्या है, B1 क्या है, A2 क्या है। फ्रेंड्स आपका A1 आ गया, h के साथ क्या है, ऊपर वाले के साथ 1, A2 आ गया 2, B1 आ गया 2, B2 आ गया 4, C1 आ गया -4, C2 आ गया -12। तो क्लियरली दिख रहा है A1/A2 1/2 इज इक्वल टू 2/4 बट नॉट इक्वल टू -4/-12, क्योंकि आता है 1/3 या आता है 1/2। तो यानी कि ये वाला केस है। और ऐसे केस में क्या होता है फ्रेंड्स, याद कीजिए आपका पिछला सोल्यूशन क्या हुआ था, ग्राफ कैसा बना था, लाइंस टच नहीं हुई थी, एक भी जगह। क्यों नहीं टच हुई थी, क्योंकि वो पैरेलल हो रही थी, और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आएगा, पैरेलल लाइंस। और जो लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करेंगी, ना इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे, ना एक भी पॉइंट पे, तो उसका आंसर क्या आएगा, यस उसका आंसर आएगा नो सोल्यूशन। उसका आंसर कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम आगे देखेंगे कि कैसे होता है ये इसका काम। अब हम देखते हैं आगे कोई और एक इक्वेशन बनाते देखते हैं जल्दी, और उसका ग्राफ देखते हैं कैसे होगा। इसको कीजिए स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स हम जल्दी जल्दी से एक इक्वेशन ले लेंगे, 2x + y = 4, x + 3y = 7। तो y हम पहली इक्वेशन लेंगे, y क्या आएगा 4 - 2x। फ्रेंड्स इसको जल्दी हम वर्बली इसका बनाते हैं, x और y। जब x 0 होगा, x 0 पे y क्या आएगा 4 - 2 × 0, और 2 × 0 0 आएगा, यानी कि x 0 पे 2 × 0 0, 4 - 0 4 आंसर आएगा। अगर मेरा x 2 आएगा तो y क्या आएगा 4 - 2 × 2 क्या हुआ 4, तो 4 - 4 क्या आया 0। दूसरी इक्वेशन देखता हूं, x आएगा 7 - 3y। जैसे ही y मेरा आया 1, y मेरा आया 1, तब x क्या आ जाएगा 7 - 3 × 1 क्या आया 3, यानी 7 - 3 4। y2 आने पे आएगा 3 × 2 6, 7 - 6 1। फ्रेंड्स इसका ग्राफ बनाएंगे, और हमें इतना पता है कि भाई जो आपका A1/A2 है वो है 2/1, B1/B2 है वो है 1/3। ये इक्वल है ही नहीं, तो यानी यूनिक सोल्यूशन आना है। देखते हैं क्या वाकई में आता भी है या नहीं। फ्रेंड्स इसको मैं करता हूँ इरेज, कीजिए स्क्रीनशॉट उससे पहले। Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, -1, -1, x dash y dash x और y। फ्रेंड्स पहली इक्वेशन थी आपकी, क्या थी पहली इक्वेशन, x प्लस x + 2y, 2x + y = 4 3, है ना। और दूसरी इक्वेशन फ्रेंड्स आपकी क्या थी,
तो ये वाली थी, उसमें मैंने h + 3y को 7 के बराबर किया था। तो फ्रेंड्स जब h आपका 0 है, h 0 है तो y 4, ये वाला पॉइंट आया। जब आपका h 2 है तो y 0, तो ये वाला पॉइंट आया। फ्रेंड्स ये इक्वेशन कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से, नाम देंगे इसको L। दूसरी मैं बनाता हूँ रेड पेन से। जब h आपका 4 है, जब h आपका 4 है तो y क्या आएगा 1, h 4 पे y 1, यानी कि ये वाला पॉइंट। और जब h आपका 1 है तब y है 2, तो ये वाला पॉइंट। तो फ्रेंड्स इसको इंटरसेक्ट करते ही ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही है। तो जहाँ पे भी ये ग्राफ में आपका इंटरसेक्ट करेगी वो आपका आंसर ये दे जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये शायद से माइट भी h 4 पे y 1 वो यहाँ पे आया 8 सेकेंड। h जहाँ पे 4 है वहाँ पे y 1 है, वो ये पॉइंट आ गया फ्रेंड्स। जब h 1 है तब y 2 है, ये आ गया। कुछ इस तरह से बनेगी। और जहाँ पे आपका आंसर आएगा मुझे लगा यहाँ कहीं पे आंसर राइट आएगा और यही आपका आंसर हो रहा है। अगर इसको मैं नीचे करूँ तो x यहाँ पे 1 आता है और y यहाँ पे 2 आता है। तो यही इस इक्वेशन के आंसर होने चाहिए। चेक भी कर लेते हैं। x को 1 डालता हूँ, 2 × 1 2 प्लस y को 2 डालता हूँ तो 2 + 2 4, बिल्कुल पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड। दूसरी में देखता हूँ x की जगह 1, 3 × 2 6, 1 + 6 7, बिल्कुल फ्रेंड्स यही इस इक्वेशन के आंसर है। ऐसे आपने करना है ये क्वेश्चन। आगे हम करेंगे इसको और आगे लेते जाएंगे और एडवांस लेवल में सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। क्योंकि हमारी कमिटमेंट है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है और इस लॉकडाउन में भी आपकी पढ़ाई आगे चलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, गुड लक।